बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तान की कौमी और दीगर एयरलाइंस पर पाबंदी मजीद कुछ अरसे बरकरार रखने का फैसला। पाबंदियों पर गौर के लिए बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 20 मार्च को हुआ था। ज़राए के मुताबिक इसी दौरान कौमी एयरलाइंस के एक जहाज़ का टायर गिर जाने का वाक़या हुआ और अब उस वाक़े की तहक़ीक़ात मुकम्मल होने का इंतज़ार किया जा रहा है। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का ना एलामिया और ना मरासला आया है, अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। क़यास आराई से गुरेज किया जाना चाहिए। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सालिसी की पेशकश मान ली। तहरीक इंसाफ से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सना ने कहा, अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। राना सना का कहना था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद हुकूमत में हैं, अगर PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। एक सवाल पर राना सना का कहना था कि पैका कानून की ज़रूरत है, इसके गलत इस्तेमाल की शिकायत भी जायज़ है, इस पर बैठ कर बात होनी चाहिए। पैका एक्ट मीडिया के साथ आम शहरियों के खिलाफ भी सरकारी महकमों का हथियार बन गया। आम शहरियों के खिलाफ पैका एक्ट के बेदरीग इस्तेमाल के केसेस सामने आने लगे। रावलपिंडी में वीडियो अपलोड करने पर दुकानदार के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दुकानदार ने खातून की गाड़ी लिफ्टर से उठाने की ट्रैफिक पुलिस की वीडियो अपलोड की थी। ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो को बदनीयती पर मबनी करार दिया और दुकानदार के खिलाफ मुकदमा बना दिया। वीडियो में खातून लिफ्टर पर बैठे पुलिस एहलकार की मिन्नत समाजत करती नजर आ रही है। वीडियो में खातून को IG इस्लामाबाद से अपील भी करते देखा जा सकता है। मुतासरा दुकानदार ने 50,000 के मचलकों के एवज 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। कहा, खातून अपनी 4 बच्चियों के साथ गाड़ी के टायर बदलवाने आई थी। ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर आया, उसने कोई बात सुने बगैर खातून की गाड़ी उठा ली। पुलिस एहलकार ने कोई बात नहीं सुनी तो उसने वाक़े की वीडियो बनाई। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने IMF के कहने पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी रोकने से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, 2 रोज़ पहले हो या बाद में वज़ीर आज़म कौम को अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिजली की कीमतें कम होंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बिजली निर्खों में 32 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई है, जो 71 रुपये से कम होकर 39 रुपये हो गया है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। कौमी एयरलाइन की निजकारी के उमूर का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत की। कौमी एयरलाइन के 51% शेयर फ़रोख्त किए जाएंगे। कमेटी ने नए जहाज़ों की खरीदारी या लीज़ पर टैक्स छूट देने की और ख़रीदार कंपनी को जहाज़ों की लीज़ या खरीदारी पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना की सिफारिश की। कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि IMF की जानिब से इस्तिस्ना पर एतराज़ नहीं किया गया। फैसल चौधरी को बानी PTI की हिदायत पर लीगल टीम से निकाल दिया गया। फैसला अडियाला जेल में बानी PTI से वकला की मुलाकातों के दौरान किया गया। सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयान से मुताल्लिक़ बानी PTI को आगाह किया था। फैसल चौधरी को PTI वकला के WhatsApp ग्रुप से भी निकाल दिया गया। वकला की मुलाकात के दौरान मशाल यूसुफजई के हवाले से भी गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई को अगली मुलाकात में शामिल करने की हिदायत कर दी। अदालती हुक्म के बाद बानी PTI से मुलाकातों का सिलसिला तो बहाल हो गया, लेकिन नया तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसका नाम मुलाकात के लिए अदालत के नामजद नुमाइंदे सलमान अकरम राजा ने नहीं दिया। जेल हुक्काम ने उसे भी जाने की इजाज़त दे दी। बानी PTI से मुलाकात के लिए आए बाबर अवान के नाम पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। जेल अमले से तकरार। कहा, उन्होंने बाबर अवान का नाम नहीं दिया, उन्हें इजाज़त कैसे मिल गई? उन्हें रोकेंगे तो हम मिलने जाएंगे, वरना एहतजाज करेंगे। अदालती हुक्म के बाद सलमान अकरम राजा के नामजद रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकातियों में बाबर अवान भी शामिल थे। बाबर अवान के मामले पर जेल अमले ने मौक़िफ़ दिया कि तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे। जिनको इजाज़त मिली उनके नामों से आगाह कर दिया। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा, जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। बानी को बताया है कि इससे पार्टी डिसिप्लिन ख़राब होता है। बानी की बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बुशरा बीबी की फैमिली को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी गई, लेकिन बानी की बहनों को इजाज़त नहीं मिली। 2.5 घंटे बिठा कर रखा गया। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि हमारे 1000 से ज़ायद लोग 26 नवंबर के बाद जेलों में हैं, अपने असीरों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। अलीमा खान का कहना था कि उन्हें GIT में बताया गया, सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हैं। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान मुद्दत मुकम्मल कर चुके। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत करार दे के वज़ीर आज़म, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। अदालत वज़ीर आज़म को आइन के आर्टिकल 213 के तहत अपोजिशन लीडर से बामानी मुशावरत का हुक्म दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया। मुल्की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना का इजलास मंगल को होना था, लेकिन वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज होगा। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का जायजा लिया जाएगा। मामूल से कम बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैम्स में पानी की कमी। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुतासरा इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में एहतजाजी रैली से खिताब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा, विफाक ने सिंध और दीगर सूबों को मुशावरत में शामिल नहीं किया। विफाक अकेला इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकता। लाड़काना, बदीन, नवाबशाह, घोटकी, जैकबाबाद, कनकोट, नौशेरो फिरोज, बदीन, थरपारकर और जामशोरो समेत कई शहरों में मुजाहरे। अरकान असम्बली भी शरीक हुए। अवामी तहरीक का नौशेरो फिरोज और बदीन में एहतजाज। अयाज लतीफ़ वलीजो का कहना था कि 3 सूबे रेगिस्तान बनाकर एक सूबा सरसब्ज करना कहाँ का इंसाफ है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के इल्जाम में 4 मुबैना सहूलतकार ज़ेर हिरासत। CTD ज़राए का कहना है कि हलाक हमलावरों के ज़ेर इस्तेमाल असलहा और कम्युनिकेशन आलात का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। हमलावरों की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवाए गए हैं। हमलावरों के जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते से मअतल है। अंदरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात। KP हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का जामे डेटाबेस मुरतब किया जाएगा। दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त इंज़बाती कार्रवाई होगी। सिविल इंतजामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार में तेज़ी से इजाफा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत से TORs की मंजूरी के बाद जिरगा अफगान अमायदीन से मुज़ाकरात करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सना, मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर सिंध, जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, ख्वाजा साद रफ़ीक, अनवारुल हक काकड़, डॉक्टर आसिम हुसैन और मुस्लिम ममालिक के सफारतकारों की भी शिरकत। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का इज़हार ताज़ियत।
गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ानुल मुबारक के तहत 24वां इफ्तार डिनर। आबिद चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल पर फातिहा खानी, मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। कराची की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। FIA के तफ्तीशी अफसर FIA ऑफिस ले गए। फरहान मलिक को सेंट्रल जेल नहीं भेजा गया। इससे पहले अदालत ने फरहान मलिक के मजीद जिस्मानी रिमांड की FIA की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि रियासत मुखालिफ वीडियोज़ पोस्ट हुई हैं। अदालत ने कहा, ऐसी क्या वीडियोज़ हैं? केस में मुद्दई कौन है? अदालत ने फरहान मलिक से पूछा, आपको मारा तो नहीं है, हिरासत तो नहीं किया जा रहा? फरहान मलिक ने कहा, उनके स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तंबीह की कि किसी को तंग किया तो तफ्तीशी अफसर को शो कॉज करेंगे। कोयटा और कराची में बलूच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कल्लात, खुजदार और खारान समेत कई इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद। खारान में एहतजाजी रैली। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरों और 28 मार्च को अख्तर मेंगल की ज़ेर क़यादत वड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान। कराची की अदालत ने बलूच यकजहती कमेटी की रहनुमा समी दीन बलूच और दीगर मुल्जिमान को रिहा कर दिया। पुलिस ने समी बलूच को अहाता अदालत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। MP ऑर्डर के तहत 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम साबित होने पर 5 मुजरिमान को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुना दी। मुजरिमान को पैका एक्ट के तहत भी 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। सरगोदा में 4 अफराद की कमसिन लड़की के साथ मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक 13 बरस की लड़की को मुलजिम ने 3 माह कबल अगवा किया था। मुलजिम और उसके 3 दोस्त ज़्यादती करते रहे, वीडियोस भी बनाई। बेटी मुलजिमान के चुंगल से भागकर वैगन अड्डा पहुंची। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश। रावलपिंडी में ज़ेरे ज़मीन सीवेज लाइन धमाके से फट गई। सड़क पर शगाफ, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। अहले इलाका का कहना है कि ख़याबान सर सैयद में ज़ेरे ज़मीन सीवेज लाइन में तीसरी बार धमाका हुआ। सीवेज लाइन में गुजरने वाली गैस पाइपलाइन भी लीक है। सुई गैस वालों को कई बार दरख्वास्त दी, सुनवाई नहीं हुई। ईद पर बाजारों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस की जामे हिकमत अमली। मोटरसाइकिल और साइकिल सवार खवातीन एहलकार तैनात। अवामी मकामात पर भी लेडी पुलिस सर्वेलेंस को यकीनी बनाएगी। घुड़सवार दस्ते भी स्ट्रीट क्राइम और हिरासानी के सद्देबाब के लिए गश्त पर मामूर। शहरियों की जानिब से पुलिस के इक़दामात पर एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़ने लगा। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम मुमकिना इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। ईद करीब आने के साथ खरीदारी में तेजी। बच्चे बड़े सब खरीदारी में मसरूफ। रेडीमेड कपड़ों की मांग में इजाफा। जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। फैसलाबाद में दुपट्टों की रंगाई का काम तेजी से जारी। गुजरावाला में ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी। हंगू और शुमाली वजीरिस्तान के बाजारों में भी ईद की रौनकें। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 7 बच्चों समेत मजीद 30 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली बमबारी से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म। हज़ारों तबाहाल फ़लस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। हमास का आलमी बरादरी से इसराइली जारिहत रुकवाने और दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कौमी सलामती के आला ओहदेदारों की खुफिया चैट में कोई मालूमात अफशा नहीं की गई। बोले, हूसियों के हमलों से मुताल्लिक़ चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। चैट की तहकीकात FBI का मसला नहीं। कौमी सलामती के मुशीर बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका की रूस यूक्रेन जंग खात्मे की कोशिशें। रूस और यूक्रेन ने बहेरा उसवद में महफूज बहरी आमदरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तफाक कर लिया। वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने रियाद मुज़ाकरात में यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग मुआहदे कर लिए।
अमेरिका का ज़रई और खाद बरामदात के लिए आलमी मंडियों तक रूस की रसाई बहाल कराने में मदद का वादा। अमेरिका पायदार अमन के हुसूल के लिए फरीकैन से बातचीत में सहूलतकारी जारी रखेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 की तैयारियों के लिए कौमी स्क्वाड का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों के नेट पर बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़त। और AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स में शाम ने पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त दे दी। शाम की जानिब से पहला गोल 23वें मिनट में अहमद फाका ने किया। शाम की जानिब से दूसरा गोल 56वें मिनट में उमर अल सोमा ने किया।